गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। देश के सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम के परिणाम कल देर शाम सामने आए हैं और उसके बाद से देश के होनहारों से लगातार जीएनटी आपकी मुलाकात करवा रहा है। इस वक्त भी हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे जुड़े हुए हैं। देखिए आप, सत्यम गांधी जिन्होंने रैंक 10th हासिल किया है और साथ ही अनिल बसाक हमारे साथ हैं, 45वीं रैंक उन्होंने हासिल की है। इन दोनों से बात करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई। सत्यम, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। पहला सवाल, कल रात नींद आई क्या? कल रात तो बिल्कुल नींद नहीं आई। पूरी रात कॉल अटेंड करने में निकल गया। मैं सुबह बस 2 घंटे सो पाया, सुबह 8 से 10, उसके अलावा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इस रात के लिए कितना लंबा इंतजार किया होगा ना, कितना लंबा संघर्ष किया होगा। एक बार जरा मैं अनिल से भी पूछ लूं। अनिल, कैसे गुजरी कल की रात? जी मैम, रात मैम मैं अपने फ्रेंड के साथ था। नींद तो मुझे आ गई, 4.5 घंटे सो गया था एंड फिर 3:30 बजे सुबह उठ गया था। देन बहुत सारे मैसेजेस थे तो उनको मैं रिप्लाई कर रहा था। 1.5-2 घंटे तक मैसेजेस ही रिप्लाई कर रहा था एंड बहुत सारे कॉल्स थे जिसको मैं अभी भी अटेंड नहीं कर पाया हूँ। शायद मुझे 10 दिन लग जाएंगे सारे कॉल्स को रिवर्ट करने में। चलिए, तो आप लोगों के कीमती समय में से कुछ मिनट्स हम भी लेंगे। सत्यम, कल भी हमने जीएनटी ने आपसे बातचीत की थी, लेकिन जिस पल को आप जी रहे हैं ना, आप दोनों इस वक्त जी रहे हैं, वो करोड़ों लोगों का सपना है। जाहिर सी बात है, इन करोड़ों लोगों को बीट करने में या ये रैंक हासिल करने में आपने जी तोड़ मेहनत की होगी। कैसे हासिल की ये सफलता, सत्यम? मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इसमें मेरे परिवार वालों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने जो त्याग, उन्होंने जो संघर्ष मेरे लिए किया है, उसने हमेशा मेरे लिए प्रोत्साहन का काम किया है। तो जब भी मैं अपने परिवार के त्याग को देखता था तो मेरे मन के अंदर ये फीलिंग आता था कि हाँ, मुझे कुछ करना है। और दूसरी चीज़ ये कि मैं हमेशा कंसिस्टेंट और डेडिकेटेड रहा हूँ पढ़ाई के प्रति। मैंने हमेशा सेल्फ स्टडी में 8 से 10 घंटे हमेशा दिया है। तो ये 2 सबसे बड़े फैक्टर हैं जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुँच पाया हूँ। बिल्कुल, और परिवार का साथ बहुत ज़रूरी होता है। अनिल, मैं आपके बारे में भी पढ़ रही थी और जो परिवार का साथ आपको मिला है या जिस मुश्किल घड़ी से निकलकर आपने ये मंजिल हासिल की है, तीसरा अटेम्प्ट था आपका ये, अगर मैं सही हूँ तो? आपकी जर्नी के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। जी, तीसरा अटेम्प्ट था मैम। जी मैम, मैं किशनगंज बिहार का रहने वाला हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग किशनगंज से ही की थी। देन मैं 1 साल जो है कोटा में तैयारी की थी आईआईटी जेई की। फिर मेरा आईआईटी जेई में सिलेक्शन हुआ था 2014 में और 2016 रैंक आई थी मेरी। एंड 2016 में जब मैं 3rd ईयर में था अपने कॉलेज में, तो फिर मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मैंने कोचिंग की थी, एक जनरल स्टडीज़ की और एक ऑप्शनल की। देन 2018 में मैं अपियर हुआ था एग्ज़ाम में। भले मैं बहुत मेहनत करके गया था लेकिन 2018 का प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो पाया था। बहुत सारी मेरी गलतियाँ थी। एक और मिस्टेक ये था कि ओएमआर शीट्स को कम्प्लीटली फिल नहीं कर पाया था। देन मैंने 2019 में रीग्रुप करके अगेन अटैम्प्ट दिया। देन 2019 में मुझे तीनों स्टेज क्लियर हुआ, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। फिर मुझे AIR 616 616 रैंक आई और इसके बेसिस पे मुझे इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स मिला। मैंने सर्विस ज्वाइन की थी लेकिन ट्रेनिंग से मैंने छुट्टी ले रखी थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, और जो कि दिसंबर 2021 तक है। फिर मैंने 2020 का जो प्रयास है उस पर मैं अपेयर हुआ था और 2020 के अटैम्प्ट के बेसिस पे मुझे रैंक 45 मिली है। और जर्नी काफ़ी कठिन रहा और मुझे लगता है कि परिवार का बहुत साथ रहा। मेरे जैसे मैं मानता हूँ मेरे 2 परिवार है, एक जो रियल परिवार जो किशनगंज में, दूसरा मेरा आईआईटी का परिवार है जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं। शायद मैं नाम गिनते गिनते ही थक जाऊँगा। तो बहुत सारे लोग मेरे पीछे रहे तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाया। अकेले दम पे तो कभी नहीं पहुँच पाता। बिल्कुल सही अनिल। और पता है अनिल, भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं ना जो जिनकी माली हालत, आर्थिक स्थिति में भी वो बहुत स्ट्रगल करते हैं। आपके बारे में भी कुछ ऐसी ही कहानी है और वाकई आप प्रेरणा हैं उन तमाम लोगों के लिए। सत्यम, आप भी उन सपनों को साकार करने के लिए और ये बताने के लिए कि अगर मन में ठान लें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। वक्त लग सकता है, स्थिति कोई भी हो, आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, हालत कुछ भी हो, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। सत्यम, काफ़ी छोटी उम्र के हैं आप। कब से ठान लिया था कि आना है, यूपीएससी क्लियर करना है? ये मैंने अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ठान लिया था कि अब करना यूपीएससी ही है, क्योंकि कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैंने एक इंटर्नशिप किया था रांची प्रशासन के साथ ग्रामीण विकास के क्षेत्र में। तो उससे मुझे पता चला कि यही एक प्लेटफॉर्म है, ब्यूरोक्रेसी एक प्लेटफॉर्म है जिसके
जिसके द्वारा मैं चेंजेस ला सकता हूँ सोसाइटी में। तो उसके बाद मैंने ठान लिया करना यही है, और फिर मैंने फर्स्ट और सेकेंड ईयर तो काफ़ी सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में दिया, जो दिल्ली विश्वविद्यालय आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। और थर्ड ईयर यानी मई 2019 में मैंने तैयारी शुरू की, और मेरा यह प्रथम प्रयास है जिसमें सिलेक्शन हो गया। चलिए, और इसलिए तो आप दोनों से हम बात कर रहे हैं ताकि वो टिप्स, वो ट्रिक्स, वो तमाम जानकारियाँ जिसके ज़रिए आपने ये कामयाबी हासिल की, हम अपने दर्शकों तक भी पहुंचा पाएँ, क्योंकि आप लोगों से बड़ा हीरो है कौन उनके लिए। जाहिर सी बात है, किसी सोच के साथ समाज में बदलाव के लिए और ऐसी तमाम चीज़ों को सुधारने के लिए जिससे हम जूझते आए हैं, उस व्यवस्था को बदलने के लिए कई बातों को ध्यान में रखकर कोई UPSC में जाना चाहता है या इस परीक्षा में बैठना चाहता है। आप दोनों के दिमाग में वो पहला ख्याल क्या था? इसी में मैं ये भी जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि आप दोनों बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। वैसे सत्यम, आप मेरे पड़ोसी ही हैं, उसी इलाके से मेरा भी ताल्लुक़ है। तो क्या सोचकर और कौन से बदलाव आगे आने वाले समय में आप दोनों लेकर आना चाहते हैं समाज में, ख़ास तौर पर बिहार के लिए, जिसका इतिहास तो इतना सुनहरा रहा लेकिन मौजूदा स्थिति में बहुत मुश्किलें हैं? अनिल, आपसे शुरू करूँगी। जी मैम। हाँ मैम, यस मैम, बिहार जो है हम लोग कहते हैं क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। हम देखा है हमने पास्ट में, मौर्य अम्पायर हो, गुप्ता अम्पायर हो, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, हर क्षेत्र में बिहार जो है एक समय स्वर्णिम युग चल रहा था, और फिर जो है थोड़ी गिरावट आई, लेकिन अभी जो है वापस से स्थितियों में सुधार आ रहा है। अगर हम इस बार का ही अगर हम देख ले, रैंक लिस्ट को ही देख ले, तो बिहार के लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। टॉपर भी बिहार से ही बिल्कुल है, सही। मैं भी बिहार से, और सत्यम जी भी बिहार से हो गए। इसके अलावा जो हम ग्रोथ रेट भी देखें बिहार का, तो डबल डिजिट ग्रोथ रेट आ रहा था, तो जो कि इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट है। यस, हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, और जहाँ तक मेरा जो इरादा है या जो मैं प्रयास करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन में, वो ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के चेहरे पे स्माइल या खुशी ला सकें, वो अपने कामों से ला सके, तो वो मेरा प्रयास रहेगा। तो गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स है, पॉलिसीज़ है, वो लोगों तक लेके जाना, ये मेरा प्रयास रहेगा। मुझे पता है ये बहुत कठिन काम है, लेकिन प्रयास ज़रूर करूँगा मैं इसके लिए। बिल्कुल, लेकिन आपकी जर्नी देखकर कुछ भी कठिन लगता नहीं। हमें पूरी उम्मीद है आप अपने सपने ज़रूर साकार करेंगे और देश के लिए भी कुछ अच्छा करेंगे। सत्यम, आपसे भी कुछ ही शब्दों में, आगे क्या सपना है? जी मैम, जैसा कि अनिल जी ने कहा, बिल्कुल बिहार एक स्वर्णिम युग था एक समय में। इनफैक्ट मुझसे इंटरव्यू में पूछा भी गया क्वेश्चन कि आप बिहार झारखंड के एरिया के लिए क्या करना चाहेंगे। तो मेरा तो यही विज़न है कि मुझे ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम करना है। मुझे जो ग्रामीण में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह होती है, उनमें किस तरीके से स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाए, इस पर काम करना है। साथ ही साथ स्कूली शिक्षा के ऊपर भी मैंने सोचा है मैं इस पर काम करूँगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो ब्यूरोक्रेसी से लोगों की उम्मीदें होती हैं, उसे किस तरीके से हम पूरा करें, इस पे भी मेरा ध्यान होगा। बिल्कुल, और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आप दोनों को। उम्मीद यही कि दोनों बिहार के लाल ऐसे ही कमाल करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।